बिहार बोर्ड का नंबर 1 चैनल क्रेज एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे आपदा प्रबंधन का वीवीआई क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर जो है, कुछ दुर्घटना ऐसी होती है जो बिना बुलाए अकस्मात आ धमकती है और अल्प समय में ही जनधन की आपात क्षति पहुंचती है। ये हमें संकट की स्थितियों में ला देती है। संकट की स्थितियां उत्पन्न करने वाली ऐसी कई भयावह घटना आपदा कहलाती है। दूसरे शब्दों में हमारे सामाजिक एक आर्थिक जीवन के भारी खतरे डालने वाले आकस्मिक घटना, आकस्मिक मतलब अचानक घटना जो आ जाता है उसे ही आपातकालीन कहते हैं, तो इसे ही कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन दिया गया 2 नंबर में दिया गया, आपात प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? आपात प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? इसका आंसर दिया गया है, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपदा के पूर्व एवं बाद में होने वाली क्षति को कम करना या बचाना। मतलब अब आपदा जैसे भूकंप बना उससे पहले ही हमें पता चल जाना कि भूकंप आ रहा है, तो हम आपदा से बच सकते हैं। प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित आपदा से अधिक मात्रा में एवं जैविक अजैविक का नुकसान होता है। इस संदर्भ में लोगों को विशेष प्रशिक्षण देने वाले प्रावधानों को कम करना आपदा प्रबंधन मतलब इसे पहले ही सूचित कर देना कि जैसे बाढ़ आ रहा है तो पहले ही सूचित कर देना बाढ़ आ रहा है, भूकंप आ रहा है तो पहले ही सूचित कर देना बाढ़ आ रहा है, तो इसे आपदा प्रबंधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर स्पष्ट करें। प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में अंतर। प्राकृतिक आपदा जो ह्यूमन द्वारा होता है, मतलब मानव द्वारा होता है, उसे प्राकृतिक आपदा जो प्रकृति द्वारा होता है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे हमारे वातावरण में होने वाली घटनाएं जो प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न होता है वो प्राकृतिक आपदा कहलाता है। जैसे भूकंप, ये प्राकृतिक आपदा है। सूखा प्राकृतिक आपदा, सुनामी इत्यादि, ये सब प्राकृतिक आपदा है। अगला दिया गया मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा से अधिक संख्या में मानवों की क्षति होती है। यह मानव द्वारा होता है, उसे मानव जनित, जैसे कि आतंकवाद, युद्ध, राक्षस, महामारी, सांप्रदायिक दंगा इत्यादि, यह सब मानव जनित आपदा है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप क्या है? भूकंप क्या है? इसके बचाव के लिए 2 उपायों को लिखें। भूकंप जब पृथ्वी के भूपट्टी में कोई बाहरी या आंतरिक वस्तुएं उत्पन्न होती है तो वो भूकंप कहा जाता है। इसके बचाव के लिए मतलब भूपट्टी में जो 2 प्लेट टकराता है तो भूकंप उत्पन्न होता है, तो इसे ही भूकंप कहते हैं। यह एक प्राकृतिक आपदा है। कैसा बोलता है? प्राकृतिक आपदा है। तो भूकंप रोधी मकानों का निर्माण करना, इससे सुरक्षा के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना, मतलब मकान जो है उसके कोने में खड़ा होना, एक कोने में, या कोई मजबूत चौकी या पलंग है तो उसके नीचे छुप जाना, या खाली मैदान में चला जाना। अगला क्वेश्चन दिया गया, सुनामी से आप क्या समझते हैं और सुनामी से बचाव के उपाय को लिखें। महासागरों के आंतरिक पृष्ठीय भागों में उत्पन्न हलचल को सुनामी कहते हैं। सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है जो समुद्री तटीय क्षेत्र में मानव जीव जंतु, वनस्पति, मकान, उद्योगों आदि में पैमाने पर नुकसान पहुंचता है। इसे हम सुनामी कहते हैं। सुनामी से बचाव के उपाय, समुद्री तटीय क्षेत्र में वनस्पति को लगाना चाहिए। समुद्र तटीय क्षेत्र में
कंक्रीट के तटबंध बनाना चाहिए। समुद्री क्षेत्रों में समान रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए। समुद्र तटीय क्षेत्र में सुनामी का पूर्वानुमान यंत्र के सहारे पहले ही सूचित किया जाना चाहिए। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की मदद से लोगों को जागरूकता करना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया 6 नंबर में, बाढ़ कैसे आती है और स्पष्ट करें। बाढ़ कैसे आता है इसे स्पष्ट करें। अधिक वर्षा होने के कारण नदियों में जल का जमाव होता है। साथ ही अवसादों के जमा होने के फलस्वरूप नदी तल की गहराई में कमी आती है। मतलब नदी तल की गहराई में कमी आती है और पानी बढ़ जाता है। इसे बाढ़ कहते हैं। नदी में तल में भरने के कारण जल का स्तर धीरे धीरे ऊपर उठता है और नदी का तटबंध पर दबाव बढ़ता जाता है और बड़ा बड़ा पहाड़ जो होता है बर्फ का पहाड़, वो बर्फ पिघलता है तो यह नदी में कन्वर्ट हो जाता है। नदी में से ही बाढ़ आता है। तटबंध टूट जाते हैं और नदी का जल विभिन्न क्षेत्रों में फैल जाता है जिससे बाढ़ आता है। तो इससे बाढ़ आता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर में, बिहार में बाढ़ आने के 4 कारणों को लिखिए। बिहार में बाढ़ आने के 4 कारणों को लिखिए। बिहार में बाढ़ आने का कारण भिन्न है। उत्तरी बिहार में हिमालय से निकलने वाले नदियों में अपार जल राशि के कारण बाढ़ आता है। मतलब उत्तर में जो नेपाल है, बिहार के उत्तर में नेपाल, यहाँ से पहाड़ पर से जो पानी आता है तो ये बाढ़ ला देता है। और नदियों में सिल्ट के जमने के तली की गहराई कम हो जाती है। सिल्ट जब जो नदी है उसमें सिल्ट जमा हो जाता है तो गहराई कम हो जाता है तो पानी ऊपर तक आ जाता है। उत्तर बिहार के मैदानी भाग में छोटी छोटी नदियां भी अतिवृष्टि से जल प्रभावित होकर बाढ़ का दृश्य उपस्थित करते हैं। ये 4 मुख्य कारण है बिहार में बाढ़ आने का। अगला क्वेश्चन दिया गया, संचार उपग्रह के क्या कार्य। संचार जो सैटेलाइट से चलता है टीवी, और संचार उपग्रह मतलब आयन मंडल में आता है। संचार उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित रेडियो रिले स्टेशन है जो सेटकॉम सेटफोन ही है। इसमें सेटकॉम उपग्रह आधारित संचार के लिए ये सेटफोन उपग्रह फोन टर्मिनल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। संचार उपग्रह का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मोबाइल और सी कम्युनिकेशन होता है। ट्रांसपोर्टर निश्चित एक फ्रिक्वेंसी जो होता है मानव फ्रिक्वेंसी पर बातचीत का पकड़ता है और उसे विस्तारित कर अन्य फ्रीक्वेंसी की मदद से पृथ्वी पर वापस भेजता है। इसे संचार उपग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वज्रपात किसे कहते हैं। वज्रपात किसे कहते हैं। वर्षा के समय बादलों में अधिक हलचल होने के और उनके आपस में घर्षण के कारण भूमि पर बिजली गिरती है। इसे वज्रपात कहते हैं। इससे पशु और मनुष्य मर जाते हैं और मकान टूट जाते हैं और पेड़ की डालियां भी टूट जाती हैं। इसे बचने के लिए तार का वृक्ष लगाया जाता है। तार का वृक्ष सीधा होता है, सीधा, और तार जो नारियल का पेड़ होता है वैसे ही तार का यहाँ पे जो बर्ज गिरेगा यह ऊपर में, ये बहुत लंबा होता है, कम से कम 25 से 30 फीट का होता है, तो ये ऊपरी में रोक देता है बर्ज को। तो इसे बचने के लिए तार या नारियल का वृक्ष लगाया जाता है। तो केरल में अधिक लगाया जाता है क्योंकि वहाँ पे वर्षा आता है। तो इसे पशु ये गिरता है तो मानो यहाँ के टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, तो इससे क्षति पहुँचता है, पेड़ पौधे डालियाँ भी टूट जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वज्रपात किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया चक्रवात। लास्ट क्वेश्चन, चक्रवात किसे कहते हैं। जब किसी क्षेत्र में निम्न दबाव का केंद्र बनता है और उसके चारों ओर उच्च दबाव
आता है तो बाहर से केंद्र की ओर बड़ी तेजी से वायु चलती है, इसे चक्रवात कहते हैं। चक्रवात मतलब हवा चारों ओर घूमता है, उसे चक्रवात कहते हैं। यहाँ केंद्र में वायु की टेम्परेचर दबाव बहुत कम होता है और बाहर से यहाँ पे हवा आता है तो यह गोल गोल घूमने लगता है, इसे ही चक्रवात कहते हैं। जैसे बीरो उठना एक चक्रवात का उदाहरण है। तो चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।